मॉर्गन स्टैनली ने वार्न किया है कि इंडिया को अपना ग्रोथ रेट नियरली डबल करना चाहिए, जिससे राइजिंग एम्प्लॉयमेंट नीड्स को फुलफिल करा जा सके और अंडर एम्प्लॉयमेंट को टैकल करा जा सके। एनालिसिस ने ये प्रोजेक्ट करा है कि 7.4% एवरेज जीडीपी ग्रोथ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। अज्यूमिंग स्टडी लेबर पार्टिसिपेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट को मीनिंगफुली रिड्यूस करने के लिए ग्रोथ 12.2% तक रीच करना चाहिए। करेंटली ओवर द पास्ट डिकेड एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.1% है और आरबीआई इस फिस्कल ईयर में 6.5% प्रोजेक्ट कर रहा है। थ्रू रिसेंट डाटा अप्रैल-जून 2025 में 7.8% के स्ट्रॉन्गर ग्रोथ को शो कर रहा है। इंडिया यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल कर रहा है, जिसे मॉर्गन स्टैनली ने अपने लेटेस्ट नोट में डिस्क्लोज करा है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने अकॉर्डिंग ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त में 5.1% था, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मच हायर 14.6% था। अर्बन एरियाज में फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25.7% है, जो यंग अर्बन मेल्स के कंपैरिजन में 10% हायर है। इन रूरल इंडिया फीमेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14.3% और मेल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.6% है। डेमोग्राफिक प्रेशर, इंडिया का मीडियन एज 28.4 ईयर्स है, जो इसे ग्लोबली वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री बनाता है। इंडिया का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट है, जो डेमोग्राफिक एडवांटेज और जॉब क्रिएशन में मिसमैच क्रिएट करता है। वीक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, पिछले 2 सालों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वीक है, जिसमें रिसेंटली इम्प्रूवमेंट हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने वार्न करा है कि इंडिया का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड 6.5% होगा, जो कि ग्लोबली फास्टेस्ट है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इंडिया डुअल चैलेंज हाई अनएम्प्लॉयमेंट और वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.6% है, जो साउथ एशिया में हाईएस्ट है। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहां स्किल्स और टाइम अंडर यूटिलाइज्ड है। पॉवर्टी एड्स टू चैलेंज, अबाउट 603 मिलियन इंडियंस $3.65 पर डे इनकम थ्रेशोल्ड से बिलो में लिव कर रहे हैं, जो जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अर्जेंसी को एम्प्लीफाइड करता है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करना केवल इकोनॉमिक प्रायोरिटी नहीं, बल्कि टेंशन को राइज करने से रोकने और इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने का सोशल इम्परेटिव भी है। वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट ने ये वार्न करा है कि अगर जॉबलेसनेस और ख़राब होती है तो गवर्नमेंट को सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ सकता है। इंडिया में ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रिफॉर्म को करा जा रहा है, फिर भी इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स में एक बिगर पुश की नीड है। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि एवरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जॉब टू एडिशनल जॉब ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के फील्ड में क्रिएट करता है। इंडिया का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में सिर्फ 1.8% है, जो जीडीपी और वर्किंग एज पॉपुलेशन में फार बिलो है। रिपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एंड वर्कफोर्स स्किल अपग्रेड्स में अर्जेंट रिफॉर्म्स को स्ट्रेस देता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट के बिना इंडिया अपने यंग पॉपुलेशन को मीनिंगफुल वर्क प्रोवाइड करने से पीछे छूट जाएगा।